डेयरडेविल बॉर्न अगेन से फिस्क की एंटी विजिलेंटे फोर्स एंड जॉन बर्नथल के पनिशर का फर्स्ट लुक। स्पाइडरमैन 4 के डायरेक्शन को लेके सैम रैमी के थॉट्स हिंट दे रहे हैं मूवी के प्लॉट की तरफ। एक्समैन 97 एंड फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के लेटेस्ट लीक्स, कैप्टन अमेरिका 4, ब्लेड एंड थंडरबोल्ट्स की फिल्मिंग कंफर्मेशन, और क्या फ्लोरेंस प्यूग ने इंस्टाग्राम के मजे में लीक कर दिया थंडरबोल्ट्स मूवी का मेन प्लॉट। इन सब अपडेट्स के साथ बोनस स्पॉयलर्स रिलेटेड है डेडपूल एंड वुल्वरीन के एक लीक से, तो उसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम बैक टू सुपर स्पॉयलर्स सीजन 2। लंबे टाइम के ब्रेक के बाद वी आर बैक विद डेयरडेविल बॉर्न अगेन की अपडेट्स। लास्ट वीक में एक्टर फिन जोन्स ने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी आयरन फिस्ट की एक फोटो की, जहाँ पे दिख रही है फाइनल इश्यू ऑफ पावरमैन एंड आयरन फिस्ट। अब एक्टर फिन जोन्स ही है जिन्होंने नेटफ्लिक्स की आयरन फिस्ट सीरीज में ये रोल प्ले किया था, एंड उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ये रूमर शुरू हो गए थे कि आयरन फिस्ट भी डेयरडेविल बॉर्न अगेन में दिखेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस चीज का कंफर्मेशन नहीं मिला है, बट क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में पनिशर और जेसिका जोन्स वापसी कर रहे हैं, तो आयरन फिस्ट का कैमियो भी यहाँ दिखाया जा सकता है। इसके अलावा रिसेंट लीक्ड फोटोज में मेयर फिस्ट की एंटी विजिलेंटे टास्क फोर्स दिखी है। एक्चुअल में ये सेट फोटो पनिशर के साथ क्रू मेंबर्स की है, लेकिन उनके बैज में हम ये टास्क फोर्स का नाम पढ़ सकते हैं। अब ये अगेन शो के प्लॉट को और ज्यादा क्लियर कर रहा है, जो हम पास्ट में ऑलरेडी गेस करते आए हैं कि ये कॉमिक्स की डेविल्स रेंज स्टोरी को फॉलो करेगा, जहां पर विल्सन फिस्क जब मेयर बन चुका था उसके बाद उसने एक एंटी विजिलेंटे फोर्स क्रिएट की ताकि वो विजिलेंटिज्म को सिटी से खत्म कर सके, जिनमें मेनली वो डेयरडेविल को खत्म करना चाहता था। तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के ड्यूरेशन में विल्सन मेयर का इलेक्शन लड़ेगा, जीतेगा, जिसके बाद वो ये टास्क फोर्स क्रिएट करते हुए दिखेगा। एंड होपफुली सीरीज के एंड में भी मेयर विल्सन फिस्क ही रहना चाहिए, ताकि हम उसे स्पाइडरमैन 4 में भी एक विलन के रूप में देख पाए और डेयरडेविल भी वहां पे एंट्री करे। लेकिन फाइनली बात करते हैं शो की इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज। सेट फोटोज में हमें दिख रहे हैं एक्टर जॉन बर्नथल अपने पनिशर कॉस्ट्यूम में। यहाँ पर मल्टीपल फोटोज एंड इवन कुछ लीक्ड वीडियोस भी दिखे हैं, जिनमें लेटेस्ट है 2 अप्रैल की ये फोटो। अब यहाँ उनकी कॉस्ट्यूम ऑलमोस्ट मैच करती है नेटफ्लिक्स सीरीज से। अब इतना क्लियर नहीं है कि ये दोनों मिलकर किस विलन से फाइट करने वाले हैं, लेकिन इन दोनों को एक ही फ्रेम में एक साथ देख के अच्छा तो लगा, मोस्टली बिकॉज ये कंफर्म कर रहा है अगेन नेटफ्लिक्स सीरीज की कंटिन्यूटी, एंड पनिशर की वजह से क्लियरली अगेन ये टीवी एमए रेटिंग ही होने वाली है। ऑल्सो अगर फ्यूचर का सोचे तो एक्टर जॉन बर्नथल को इस रोल के लिए फैंस ने काफी पसंद किया था, एंड क्योंकि डेयरडेविल जो नेटफ्लिक्स के एक शो से ही एमसीयू में एंट्री कर चुका है, तो फ्यूचर में हम पनिशर को भी एमसीयू की स्ट्रीट लेवल टीम्स में देख सकते हैं, बड़ी स्क्रीन पे भी। इस बारे में आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब नेक्स्ट अप है स्पाइडरमैन 4, जिसे अगले साल यानी कि 2025 में रिलीज करने के लिए सोनी अभी भी प्रेशर बनाए हुए हैं। एंड इंटरेस्टिंगली अगर ये अगले साल भी रिलीज होती है, तब भी ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होगा 2 स्पाइडरमैन मूवीज के बैक टू बैक आने का। इस मूवी के डायरेक्टर को अभी भी फाइनल नहीं किया गया है, एंड इवन दो सैम रैमी को लेके कुछ रूमर्स चल रहे हैं जो इस मूवी को शायद डायरेक्ट कर सकते हैं, बट उनके हिसाब से अभी तक मार्वल ने उन्हें कॉन्टेक्ट नहीं किया है। एंड एक रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें मार्वल कॉन्टेक्ट करेगा, स्पेशली क्योंकि उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी डायरेक्ट की थी, तो वो जरूर इंटरेस्टेड रहेंगे इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। इनफैक्ट 2021 की स्पाइडरमैन नो वे होम में टोबी को देख के वो काफी खुश थे, जिनकी स्पाइडरमैन जर्नी की शुरुआत उन्होंने ही की थी। एंड उनके हिसाब से अगर 4th स्पाइडरमैन मूवी पे उन्हें काम करने मिलता है, तो वो टोबी मैगवायर के पीटर एंड क्रिस्टिन डंस्ट की मैरी जेन को वापस लाने का सोच रहे हैं। बट देन ये उस डायरेक्टर के थॉट्स है जिसने उन एक्टर्स को पहले डायरेक्ट किया था। एक्चुअल स्टोरी अभी लिखी भी नहीं गई है, लेकिन अगर ये मूवी 2025 में रिलीज करनी है, तो इसकी शूटिंग अगले ही कुछ महीनों में शुरू होनी चाहिए। बट आई थिंक कि इसकी प्लानिंग इस साल करने के बाद शूटिंग एटलीस्ट ईयर एंड में शुरू होगी, एंड इस मूवी को 2026 में ही रिलीज किया जा सकता है। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आर्ट लीक हुआ है टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन वर्सेस मैडम वेब में दिखे विलन एजिकल सिम्स का। एंड यस, मैडम वेब की ट्रोलिंग खत्म हो चुकी है क्योंकि मैं मूवी का ब्रेकडाउन कर चुका हूँ। तो ये न्यूज एक्चुअल में काफी फनी है, क्योंकि इनिशियली इस मूवी में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ एजिकल सिम्स को फाइट करते दिखाया जाने वाला था, जिसके बाद स्टोरी को थोड़ा चेंज किया गया क्योंकि टॉम हॉलैंड का स्पाइडी यहाँ नहीं आ सकता था। एंड नई स्टोरी बनाई गई थी जहाँ पे एजिकल सिम्स ट्राई करेगा मैरी पार्कर के बेटे को पैदा होने से पहले ही मारने को, जिसे रोकने के लिए मैडम वेब अपनी टीम बनाएगी। लेकिन फिर अगेन वो आइडिया भी स्क्रैच कर दिया गया क्योंकि टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर की एज उस ड्यूरेशन में मैच नहीं हो रही थी। या फिर हो सकता है कि सोनी और मार्वल ने मूवी के प्लॉट को इन बिटवीन चेंज किया ताकि इसे टोटली डिफरेंट यूनिवर्स में दिखाया जाए और एमसीयू के पीटर पार्कर से लिंक ना किया जाए, बिकॉज शायद उन्होंने भी रियलाइज कर लिया था कि ये मूवी कुछ ठीक नहीं बन रही है। बट यस, अगर आपने मैडम वेब का ब्रेकडाउन नहीं देखा है, तो इस वीडियो के बाद वो जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि काफी मेहनत लगी है उस वीडियो को बनाने में।
अब डिज्नी प्लस के एनिमेटेड शो से रिलेटेड 2 लीक्स हैं, जिनमें से पहला है योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन से रिलेटेड। इस लीक के हिसाब से इस शो में हमें देखने मिलेगा द वॉचर भी, वही जो व्हाट इफ सीरीज को चला रहा है। अब हमें ऑलरेडी वॉचर आई एम ग्रूट में भी दिखा था, जिसके बाद ये भी रूमर्स है कि वो वकांडा के शो और मार्वल ज़ॉम्बीज में भी दिखेगा। एंड इनडायरेक्टली ये हिंट दी जा रही है कि ये सभी शोज, ये सभी यूनिवर्सेस मल्टीवर्स का पार्ट है जिन्हें वॉचर ऑब्जर्व कर रहा है। एंड आई रियली होप कि फ्यूचर की लाइव एक्शन मूवीज में हमें जेफरी राइट का वॉचर सच में देखने मिले। एंड वो चीज काफी जल्दी हो सकती है, स्पेशली नेक्स्ट ईयर जहां फैंटास्टिक 4 रिलीज हो रही है, और क्योंकि वो मूवी सेट होगी एक दूसरे यूनिवर्स में जिसके प्लॉट रूमर के हिसाब से वो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होगा। तो ऐसे में वॉचर ही हो सकता है जो फैंटास्टिक 4 को गाइड करे ताकि वो पहुंच पाए अर्थ 616 के यूनिवर्स पे। इसके अलावा सेकंड शो है एक्समैन 97, जिसके इस लीक के हिसाब से इस शो के एंड में इस टीम को मिलेंगे उनके नए सूट्स। अब जनरली सूट्स और एनिमेटेड शोज का कनेक्शन काफी पुराना है। हर एक एनिमेटेड शोज की सुपर हीरो टीम्स को उनके नए सीजन में न्यू सूट्स जरूर दिए जाते हैं। इसका मेन रीजन उनकी पावर्स या लुक को अपग्रेड करना ही नहीं, बल्कि मार्वल का उस सीजन के हिसाब से नए टॉयज सेल करना है। तो इस सीजन के एंड में होपफुली एक्समैन की न्यू टीम के न्यू सूट्स वाले टॉयज भी हमें देखने मिलेंगे। अब बात करते हैं एमसीयू के उन 3 मेजर मूवी प्रोजेक्ट्स की जिनकी फिल्मिंग या तो शुरू हो चुकी है या फिर जल्दी ही होने वाली है। इनमें सबसे पहले आया है ब्लेड मूवी का कंफर्मेशन, जिसकी शूटिंग शुरू होगी अगस्त से सितंबर के बीच। तो फाइनली बहुत सारे स्क्रिप्ट रीराइट्स के बाद शायद एमसीयू अब एक कंक्लूजन पे पहुंच गया है एंड मूवी की स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है। ऑल्दो मार्वल की तरफ से इसकी रिलीज डेट नेक्स्ट ईयर कंफर्म जरूर है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी तभी बनेगी अगर इसकी शूटिंग अगस्त में शुरू हो। इसके अलावा सेकंड मूवी है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जिसकी शूटिंग नहीं रीशूट शुरू होंगे मई 26 से। लेकिन ये शूटिंग कितने दिन चलेगी वो आइडिया दे सकता है हमें कि कितना प्लॉट चेंज किया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मूवी की शूटिंग लास्ट ईयर हो चुकी है, लेकिन द मार्वल्स के फ्लॉप होने के बाद इस मूवी की स्क्रिप्ट को रीराइट किया गया एंड फाइनली अब इसके रीशूट्स होंगे मई 26 को शुरू। ऑल्सो रूमर्स ये भी है कि यही मूवी होगी जो सेटअप करेगी न्यू अवेंजर्स टीम की, जो हमें देखने मिलेगी अवेंजर्स 5 में। एंड अगेन रीशूट्स किए जा रहे हैं प्लॉट को ठीक करने के लिए, ताकि और ज्यादा फ्लॉप्स एमसीयू की तरफ से ना आए। एंड थर्ड प्रोजेक्ट है थंडरबोल्ट्स मूवी, जिसकी शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है यूटा के डेजर्ट्स में। एंड येलेना को प्ले करने वाली एक्ट्रेस फ्लोरेंस प्यूग ने इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया था बिहाइंड द सीन्स के शॉट्स के साथ, जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन्होंने कुछ आइकन्स यूज किए हैं। अगर उन्हें डीकोड करे तो थंडरबोल्ट्स है थंडरबोल्ट्स मूवी के लिए, गन शायद यूज की है वैलेंटीना के लिए, स्नोफ्लेक और आर्म यूज की गई है बकी के लिए, यूटा के डेजर्ट के लिए कैक्टस, स्पाइडर खुद येलेना ब्लैक विडो का है, शील्ड यूज हुई है शायद जॉन वॉकर के लिए, स्कल यूज हुआ है टास्क मास्टर के लिए, घोस्ट यूज हुआ है ऑफ कोर्स घोस्ट के लिए, एंड शायद बियर्डेड मैन है रेड गार्डियन। लेकिन ये तो थे सिर्फ वो आइकन्स जो हिंट दे रहे हैं सभी कैरेक्टर्स के जो इस मूवी में दिखेंगे, लेकिन साथ में उन्होंने जो बिहाइंड द सीन्स का वीडियो दिखाया है, उस वीडियो में एक पॉइंट पे एक प्रिजन जैसा सेट दिख रहा है, जिसे देख के ये अज्यूम किया गया है कि ये लोकेशन हो सकती है वो सेल जहाँ पे कैप्चर्ड होगा सेंट्री, जिसे अब प्ले कर रहे हैं एक्टर लुइस पुलमैन। अब कॉमिक्स में सेंट्री एक एडिक्ट था जिसने गवर्नमेंट से सुपर सोल्जर सीरम चुराया, जिसके बाद वो एक पावरफुल सुपर हीरो बना। अब कॉमिक्स में तो सेंट्री ने खुद ही खुद को प्रिजन में डाल लिया था, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर दिखाया जाए अलग टेक जहाँ पर उस पे गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट किए गए हो। बट इतना क्लियर होता जा रहा है कि इस मूवी के विलन सेंट्री का जल्दी कोई ना कोई लीक फुटेज जरूर देखने मिलेगा। एंड फाइनली बोनस स्पॉयलर्स, डेडपूल एंड वुल्वरीन से लेडी डेडपूल के फंको पॉप टॉयज जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं। अब इनके लॉन्च होने से ये क्लियर होगा कि या तो यहाँ पर हमें ब्लेक लाइवली यानी कि रायन रेनॉल्ड्स की वाइफ देखने मिलेगी इस कैरेक्टर को प्ले करते हुए, या फिर सिंगर टेलर स्विफ्ट देख सकती है इस रोल में। तो जब तक ये टॉयज नहीं आते तब तक ये गेस गेम ही रहेगा। तो उसकी वेट करते करते एंड स्क्रीन से रेकमेंडेड वीडियो जरूर चेकआउट करना, स्पेशली अगर मैडम वेब का कंप्लीट ब्रेकडाउन वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना। एंड वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Raindrops keep falling on my back, my eyes will soon turn red. Crying's not for